नमस्कार। आइए आज हम युद्ध क्रमानुपाती विचरण इनवर्स वेरिएशन क्या है और इनके सवालों को कैसे हल करें जानेंगे। जब दो संबंधित राशियों में एक के बढ़ने से दूसरा घटे या एक के घटने से दूसरा बढ़े तो इस प्रकार के विचरण को युद्ध क्रमानुपाती विचरण इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। ध्यान दें, एक के बढ़ने से दूसरा राशि घटता है या एक के घटने से दूसरा राशि बढ़ता है। उदाहरण के रूप में ग्रीष्म ऋतु में तालाब में जल स्तर का कम होना, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तालाब का पानी कम होता जाता है। या कार की चाल और पहुंचने की दूरी, यदि हम कार की चाल को बढ़ाएंगे तो पहुंचने की दूरी कम होती जाएगी, या कार की चाल को कम कर देंगे तो पहुंचने की दूरी में थोड़ा समय लगेगा। यदि x और y युद्ध क्रमानुपाती में विचरण करते हैं तो x गुणित y बराबर k। यहाँ पर k एक स्थिरांक है जिसका मान नियत रहता है। यदि यही अनुपात x1 और y1 तथा x2 और y2 के बीच हो तो x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। तो इस तरह से ये जो है युद्ध क्रमानुपाती विचरण है और इसको हम पहचान कर सवालों को हल कर सकते हैं। आइए एक सवाल लेते हैं जिससे और आसानी से हम समझ जाएंगे। प्रश्न, 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में करते हैं तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि x मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे। एक सारणी बनाएंगे जिसमें एक खाने में मजदूरों की संख्या होगी और दूसरे खाने में दिनों की संख्या होगी। इन खानों में हम भर देते हैं। जब 45 मजदूर था तो दिन था 27, तो इस तरह से 45 और 27 को यहाँ फिलअप कर देंगे। इसी तरह से जब x मजदूर जिसको हमने माना है था तो 15 दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि मजदूर यदि बढ़ता है तो काम जल्दी हो जाता है, यदि मजदूर कम होगा तो दिनों की संख्या अधिक होगी। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर युद्ध क्रमानुपाती विचरण है। तो युद्ध क्रमानुपाती विचरण सूत्र से x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2 से x1 45 है, y1 27 है, x2 x है, y2 15 है। इसको रख देते हैं मान। फिर x को x बराबर होगा 45 गुणित 27 बराबर 15 और 15 से 45 कट जाएगा। फिर बचेगा 3 गुणित 27 बराबर 81 मजदूर। इस प्रकार स्पष्ट है कि 81 मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे। तो इस तरह से हम युद्ध क्रमानुपाती विचरण को पहचान कर इन सवालों को हल कर सकते हैं। आइए एक दूसरा सवाल लेते हैं जिससे हम आसानी से और समझ जाएंगे। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाए तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि राशन सामग्री x दिनों तक चलेगी। एक सारणी बनेगी जिसमें एक खाने में छात्रों की संख्या होगी और दूसरे खाने में दिनों की संख्या होगी। इस तरह से छात्रों की संख्या में छात्र, दिनों की संख्या में दिन भर लेंगे। जैसे 300 छात्र सा तो 15 दिन लगेगा। फिर क्या कहता है, 200 छात्र बाहर चले गए, अर्थात 300 में 200 को घटा देंगे तो प्राप्त होगा 100। तो जब 6 छात्र रहेंगे तो x दिन चलेगी। तो इस तरह से फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, जब छात्रों की संख्या अधिक थी तो 15 दिनों था और जब कम हो जाएगी तो दिन जो है बढ़ जाएंगे राशन सामग्री का। तो स्पष्ट है कि यहाँ युद्ध क्रमानुपाती विचरण है। इसलिए युद्ध क्रमानुपाती विचरण सूत्र से x1 y1 बराबर x2 y2 से मान रख देते हैं 300 गुणित 15 बराबर 100 गुणित x। इस तरह से इसमें हम मान रख देते हैं। फिर 15 और 300 का गुना कर देते हैं, 15 3 45 4500। फिर यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 4500 बटे 100, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो प्राप्त होगा 45 दिन। तो इस तरह से 100 छात्रों के लिए राशन सामग्री 45 दिनों तक चलेगी। तो इस तरह से हम पहचान कर हम
युक्त क्रमानुपाती विचरण को पहचान कर इस सवालों को हल कर सकते हैं। मेरे अन्य गणितीय सवालों की जानकारी के लिए दिए गए लिंक को टच कर सकते हैं और उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।